बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी प्यारी बहनें, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेमेडी है स्किन वाइटनिंग के लिए, स्किन ब्राइटनिंग के लिए, स्किन ग्लोइंग के लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका चेहरा घर बैठे ही इतना ग्लो, चमकदार और ख़ूबसूरत हो जाए, तो ये रेमेडी आपने ज़रूर अप्लाई करनी है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एक बाउल में 2 चम्मच जौ का आटा लेना है। जो जौ का आटा होता है ना, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। ये एक तो आपकी स्किन को वाइटनिंग फ्राहम करता है, आपके फेशियल हेयर को रिमूव करता है, कम करता है, आपके फेशियल हेयर बढ़ने नहीं देता। इसकी ऐसी रेमेडी हम तैयार करेंगे जो कि आपके फेशियल हेयर को रिमूव करेगी। साथ में जौ के आटे में ऐसे कोई पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं। आपने 2 चम्मच जौ का आटा इस्तेमाल करना है और इसके बाद आपने इसमें इस्तेमाल करनी है हल्दी, टर्मरिक, बहुत ही बेस्ट होती है आपकी स्किन के लिए। ये एंटीबैक्टीरियल होती है। आपने क्या करना है, आपने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर लेना है हल्दी का। और इसके बाद हम इसमें इस्तेमाल करेंगे दही का, योगर्ट, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारी स्किन को ग्लो फ्राहम करता है, हमारी स्किन को बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट देता है। तो आपने क्या करना है, 2 से 3 चम्मच इसमें ऐड कर लेना है और एक थिक सा पेस्ट तैयार कर लेना है। ये रेमेडी स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो यहाँ पर जब तक मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ, आपने क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें और फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर दें। अच्छा, ये स्किन वाइटनिंग मास्क आपने हफ्ते में 3 बार लाज़मी लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके फेशियल हेयर रिमूव हो जाएँ, आपकी स्किन ब्राइट हो, आपकी स्किन वाइट हो जाए और साथ में बेदाग और आपके चेहरे पे एक रौनक सी आ जाए, तो आपने ये मास्क लाज़मी अप्लाई करना है। ये वो चीज़ें हैं जो घर में अवेलेबल होते हैं, बाहर का कोई प्रोडक्ट इसमें इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। लास्ट में आपने इसमें रोज़ वाटर का तकरीबन 1 टीस्पून आपने इसमें इस्तेमाल करना है। आप अपने अंदाज़े से भी थोड़ा-सा इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्सिंग के बाद अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। चेहरे को वॉश करने के बाद ना, आपने कुछ इस तरह से लेप की तरह अपने चेहरे पे, अपनी गर्दन पे, अपने हाथों-पाँव पे लगा लेना है। अगर आप अपने हाथों पाँव पे नहीं लगाना चाहते, जस्ट आप अपने फेस पे लगा लें, लेकिन गर्दन पे ज़रूर लगाएं क्योंकि ये भी आपके चेहरे का हिस्सा है। अगर आपका चेहरा खूबसूरत नज़र आएगा तो गर्दन भी प्यारी नज़र आनी चाहिए। तो इस तरह से आपने पेस्ट लगा लेना है और फिर तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने इसे छोड़ देना है। अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों में थोड़ा-सा टाइम लगता है मास्क को ड्राई होने में, इसलिए अदरवाइज़ गर्मियाँ हो तो गर्मियों में तकरीबन पंखे के नीचे 10 से 12 मिनट ही लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 15-20 मिनट आपको लगेंगे ड्राई होने में ये मास्क। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 10 मिनट दिए थे और उसके बाद मैंने अपने हाथों को वॉश कर लिया था। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से रिज़ल्ट्स कितने अमेजिंग हैं, बहुत ही खूबसूरत रिज़ल्ट्स मिले हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी स्किन भी ऐसी ही चमके, ग्लो दे, तो आपने ये रेमेडी लाज़मी अप्लाई करनी है। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।